अनुराधा एक ऐसी लड़की जिसने अपनी कामयाबी का सपना अभी संजोना शुरू किया ही था कि हवस के भूखे दरिंदों ने उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। अपनी बेटी को खो देने से स्तब्ध ये आंखें अनुराधा के पिता की हैं, जिनका भरोसा अब इस कठोर समाज और कानून व्यवस्था से उठ गया है। मेरी बच्ची जो अभी जला दी गई है, जो वो घर के हालात को अच्छी तरह समझती थी, वो पढ़ती थी और पढ़ाई के साथ साथ घर का खर्च वहन करने की उसकी लालसा थी, इसलिए वो स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी। वो नीडर और बहुत ही मजबूत इरादों वाली लड़की थी, लेकिन वो उन दरिद्रों से नहीं लड़ पाई और उसने आत्महत्या कर ली। उसके मदर फादर के लिए वो बहुत बड़ा सहारा थी। उसके मदर फादर बहुत ही आर्थिक तंगी से चल रहे हैं और बहुत ही गरीब लोग हैं। उनकी फैमिली में वही एक थी जो सभी तरह से उनको सपोर्ट करती थी। लगभग 2:30 बजे के करीब होंगे कि बाहर से आवाज़ आई जोरों की, गेट को बजाने की आवाज़ आ रही थी। तो मैं एकदम से उठा तो गेट में एक घुटनों के बल पे कुछ खड़ा था, घुटनों के बल खड़ा था और जैसे उसको कुत्तों ने काट लिया, इतने बुरी तरीके से चिल्ला रहा, आवाज़ भी नहीं आ रही उससे। हमने पूछा, बोले कौन है तू? बोले तू यहाँ क्यों आई है? तो बोलते बोले मैं आपकी अन्नू। फिर हमने देखा कि अपने बीच में हमारे अन्नू नहीं है। हमने उसको देखा तो उसकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही, मुँह सूज गया था, होठ बिगड़ गए थे, ऐसी उसकी स्थिति हो गई। तो आते ही हमने पूछा, बोले ये कैसे अन्नू? मम्मी पापा तो रोने लगे। तो मैंने पूछा, बोले हुआ क्या? ये बोले ये कैसे हुआ? वो सारे शरीर पे जले हुए दाग लगे हुए, बदन पे एक कपड़ा नहीं था उसका, चीथड़े लटक रहे थे, चमड़ी भी लटक रही थी। उसको अंदर लेके आए और उसको लेटाया और उसने कहा, बोले मुझे पानी पिलाओ, बहुत प्यास लगी है, पानी पिलाओ। मैंने कहा तू बता तो सही। बोले कुछ नहीं करेंगे, तू बता तो सही। बोले किसने किया? बोले अपने आप नहीं। बोले मैं तो खुद ही जली। बोले नहीं तू बता। तो बोले किसने किया तेरे साथ में? तो वो बोलती है, बोले नहीं रहने दो कुछ। तो फिर वो बोलती, थोड़ी देर शांत होगी, बोले मुकेश, बोले दुनिया इतनी ख़राब है, मैं जल रही थी लेकिन किसी ने भी मेरी, हर एक के घर गई, हर एक का गेट बजाई, लेकिन किसी ने भी गेट नहीं खोला और मेरी मदद नहीं। अंत समय में भी पापा को एक आके बोला, पापा जी मैं गलत नहीं थी। मैंने भी कहा तू गलत नहीं है। फिर अपने पापा ने उसके सिर पे हाथ रखा, लगभग 6:30 के करीब तक, 6:30 या 7 के करीब तक। पापा ने जैसे ही हाथ रखा सर पे, तो ही वो विदा हो गई।